होली का त्योहार हर राज्य में अपने तरीके से मनाया जाता है और हर जगह इसकी परंपराएं और इसकी रस्में अलग होती हैं। कहीं पारंपरिक खेलों से तो कहीं चिता की राख से होली खेली जाती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश भर में मनाई जाने वाली कुछ अनोखी होलियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं काशी में मनाई जाने वाली मसान होली की। यहाँ लोग रंगों से नहीं बल्कि चिता की राख से होली खेलते हैं। पूरे देश में होली का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहीं लोग रंगों से, कहीं अबीर गुलाल से, तो कहीं फूलों से होली खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्म की नगरी काशी में एक ऐसी अनोखी होली खेली जाती है जो रंगों से नहीं बल्कि चिताओं की राख से खेली जाती है। इसे मसान होली कहा जाता है। ये परंपरा रंगभरी एकादशी से ठीक अगले दिन मनाई जाती है। काशी में रंगभरी एकादशी के दिन विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के विवाह उत्सव के बाद होली खेली जाती है और इसके अगले दिन वाराणसी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर मसान होली का आयोजन होता है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने गणों के साथ होली खेलते हैं। ये दृश्य जितना अद्भुत होता है उतना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला भी होता है। जहां एक तरफ चिताएं जल रही होती है, वहीं दूसरी तरफ भक्त हर हर महादेव के उद्घोष के साथ राख से होली खेलते हैं। जगह जगह से लोग वाराणसी आते हैं और इस अनोखी परंपरा का हिस्सा बनते हैं। अघोरी, नागा साधु और शिव भक्त ढोल नगाड़ों की थाप पर शिव भजन गाते हैं और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए होली खेलते हैं। आपको बता दें कि इस उत्सव में महिलाएं शामिल नहीं होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से इसका गहरा महत्व है। चिता की राख से होली खेलना जीवन और मृत्यु का प्रतीक माना जाता है। ये दिखाता है कि हमें मृत्यु के डर को हराकर जीवन का आनंद लेना चाहिए। मसान होली केवल एक त्योहार नहीं, ये लोगों का सांसारिक बंधनों से अलग होकर जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को जोड़ने वाला अनुभव भी देती है। अब बात करते हैं मणिपुर के सबसे रंगीन और जीवंत याओसांग उत्सव की, जो फाल्गुन पूर्णिमा से शुरू होकर 5 दिनों तक अबीर के रंगों के साथ नई शुरुआत और भाईचारे का संदेश देता है। मणिपुर का सबसे खास और रंगों से भरा त्योहार है याओसांग। यह 5 दिनों तक चलने वाला बसंत उत्सव होता है जो फाल्गुन पूर्णिमा से शुरू होता है और इसे मेतेई नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है। इस त्योहार की शुरुआत पहले दिन सूर्यास्त के बाद याओसांग मेई थाबा से होती है, जिसमें घास फूस की एक छोटी सी झोपड़ी जलाई जाती है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। याओसांग की सबसे बड़ी पहचान है थाबल चोंगबा, एक पारंपरिक लोक नृत्य जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ पकड़कर ढोल की थाप पर गोल गोल घेरा बनाकर रात भर नाचते हैं। इसी के साथ ही श्री गोविंद जी मंदिर में याओसांग पाला यानी कि भक्ति संगीत और नृत्य का आयोजन होता है। होली की तरह लोग एक दूसरे को अबीर और रंग लगाते हैं, जिससे माहौल पूरी तरह खुशियों से भी भर जाता है। इन 5 दिनों में स्थानीय क्लब, खेल प्रतियोगिताएं, फुटबॉल मैच और कई पारंपरिक कार्यक्रम भी कराते हैं जो लोगों को आपस में जोड़ते हैं। याओसांग सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि मणिपुर की संस्कृति, एकता और नई शुरुआत का उत्सव है, जहां रंग, संगीत, खेल और भक्ति मिलकर पूरे समाज को एक साथ लाते हैं। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी होली की जो 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 45 दिनों तक मनाई जाती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ बड़े ही धूमधाम से होली का जश्न मनाते हैं। होली का त्योहार पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा मंदिर जहां होली का जश्न पूरे 45 दिन तक मनाया जाता है? ये मंदिर है जोधपुर का गंगश्याम जी मंदिर। फागुन मास की शुरुआत के साथ ही गंगश्याम जी मंदिर में होली का रंग और मस्ती छा जाती है। यहाँ होली का जश्न पूरे 45 दिन तक मनाया जाता है और ये उत्सव बसंत पंचमी से लेकर रंग पंचमी तक चलता है। इस रंगारंग उत्सव में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में 250 सालों से होली खेलने की परंपरा निभाई जा रही है। उत्सव में श्रद्धालु रोजाना गुलाल और फूलों से होली खेलते हैं और फाग के गीतों पर नाचते हैं। वहीं बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी इस अनोखे उत्सव का आनंद लेने आते हैं। बता दें कि मंदिर में विराजमान भगवान श्याम की प्रतिमा जोधपुर के नरेश राव गांगा को उनके विवाह में दहेज के रूप में मिली थी और इस प्रतिमा को पहले किले में स्थापित किया गया था, फिर इसे मंदिर में स्थापित कर दिया गया और राव गांगा ने इसे स्थापित किया था, इसीलिए इसे गंगश्याम जी मंदिर कहा जाता है। अब बात करते हैं कोलकाता की अनोखी रॉल्स रॉयस होली की, जहां 1921 की विंटेज कार राधा कृष्ण का चलित रथ बनकर डोल यात्रा में भक्ति, विरासत और रंगों के साथ बसंत और प्रेम का संदेश देती है। कोलकाता की मशहूर रॉल्स रॉयस होली, जिसे पश्चिम बंगाल में डोल या डोल यात्रा भी कहा जाता है, बसंत के आगमन का अनोखा उत्सव है। इस परंपरा की सबसे खास बात है एक 1921 की विंटेज रॉयल रॉयस कार, जिसे 1927 में बड़ा बाजार के प्रसिद्ध बागला परिवार ने खरीदा था। मान्यता है कि ये कार कभी महान लेखक रुडयार्ड किपलिंग की थी। इस कार को धन दौलत के प्रतीक के रूप में कभी नहीं रखा गया,
बल्कि इसे धार्मिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया गया था। तभी से हर साल होली के जुलूस में यही रॉयल्स रॉयस राधा कृष्ण की मूर्तियों का चलित रथ बनती है। फूलों से सजी ये कार जब रंगों के बादलों के बीच बड़ा बाजार की गलियों में गुजरती है तो भक्त कीर्तन गाते हुए, नृत्य करते हुए और प्रेम से अबीर उड़ाते हुए इसके साथ चलते हैं। पहले परंपरा मारवाड़ी समाज तक सीमित थी, लेकिन अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये पूरे शहर की पहचान बन चुकी है। साल 2026 में होली 4 मार्च बुधवार को है। यह जुलूस आमतौर पर दोपहर के आसपास शुरू होकर कई घंटों तक बड़ा बाजार, सेंट्रल कोलकाता और हावड़ा की ओर बढ़ता है। भारत में होली के कई रंग हैं। मथुरा की उमंग, राजस्थान की शाही भव्यता, वृंदावन की फूलों वाली होली, लेकिन कोलकाता की ये रॉयल्स रॉयस होली भक्ति, संगीत और अनोखी परंपरा का अद्भुत संगम है। यहाँ कभी कभी कृष्ण लकड़ी के रथ पर नहीं बल्कि एक विंटेज रॉयल्स रॉयस पर आते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं एक ऐसी अनोखी होली के बारे में जहां होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं का एक संगम है। मथुरा और वृंदावन की होली के बारे में तो आपने सुना ही होगा और शायद वहां जाकर होली खेली भी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी होली के बारे में बताने जा रहे हैं जहां होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपराओं का एक संगम है। हम बात कर रहे हैं पहाड़ों की गोद में बसी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की खूबसूरत घाटी सांगला की। जी हाँ, सांगला का 3 दिवसीय होली महोत्सव अपनी एक अलग और अनूठी पहचान रखता है। यहाँ होली उत्सव की शुरुआत होते ही पूरा इलाका पारंपरिक वाद्य यंत्रों और ढोल नगाड़ों की थाप से गूंज उठता है। स्थानीय लोग जब पारंपरिक रंग बिरंगे परिधान और प्रसिद्ध कनोरी टोपी में सजकर डांस करते हैं तो ये दृश्य इतना मनमोहक होता है कि देखने वालों की आंखें ठहर सी जाती है। इस होली का सबसे खास हिस्सा होता है होली क्लब के सदस्य, जो साधु जैसा वेश पहनते हैं और चेहरे पर पारंपरिक मुखौटे लगाते हैं और नाचते गाते हुए सांगला की गलियों से निकलते हैं। इसके बाद ये टोलियां स्थानीय देव स्थल पर पहुंचते हैं जहां रामायण की कहानियों का मंचन किया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ की मेहमान नवाजी भी उतनी ही खास होती है। गांव के लोग इन टोलियों का स्वागत खास किन्नौरी खाने से करते हैं। इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए न केवल देश से बल्कि विदेशी सैलानी भी सांगला पहुंचते हैं। 3 दिनों तक चलने वाले इस जश्न का समापन अंतिम दिन होलिका दहन के साथ होता है, जहां बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक पुतला जलाया जाता है। लेकिन उत्सव यही नहीं थमता। होली के ठीक अगले दिन एक विशेष मेला लगता है जिसे फाग मेला कहते हैं। यह मेला केवल त्योहार नहीं बल्कि ये वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक होता है। पहाड़ों में लंबी सर्दियों के बाद वसंत की पहली खुशियों का जश्न मनाने के लिए ये मेला लगाया जाता है। लोग पूरे साल इस मौसम और मेले का इंतजार करते हैं। सांगला की यह होली हमें सिखाती है कि हमें अपनी जड़ें और परंपराएं संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं शांति निकेतन के बसंत उत्सव की, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की परंपरा के साथ पीले वस्त्र, अबीर, संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच प्रकृति और प्रेम के साथ बसंत का स्वागत होता है। जब फाल्गुन की हवा में हल्की सी खुशबू खुलती है, पेड़ों पर नए पत्ते मुस्कुराने लगते हैं, तब पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में शुरू होता है रंगों, संगीत और संस्कृति का सबसे खूबसूरत उत्सव। जी हाँ, बसंत उत्सव। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती विश्वविद्यालय में शुरू किया गया ये त्योहार सिर्फ रंगों का खेल नहीं बल्कि कला, परंपरा और प्रकृति के मिलन का जश्न भी है। यहाँ छात्र छात्राएं पीले और सफेद पारंपरिक वस्त्र पहनकर टैगोर के गीतों की धुन पर नृत्य और गायन करते हैं और फिर एक दूसरे को प्यार से अबीर लगाकर बसंत के आगमन का स्वागत भी करते हैं। होली जैसी उमंग लेकिन शोर नहीं। यहाँ हर रंग में संस्कृति बोलती है, हर कदम पर संगीत बहता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन का शांत वातावरण, खुले आसमान के नीचे होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की मुस्कान इस उत्सव को बना देती है सचमुच अनोखा अनुभव। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नजदीक है बोलपुर शांति निकेतन रेलवे स्टेशन और कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फरवरी से मार्च के बीच का मौसम इस रंगीन जश्न को महसूस करने का सबसे सही समय होता है। बसंत उत्सव जहाँ रंग भी गाते हैं, मौसम भी नाचते हैं और हर दिल कह उठता है, आ गया बसंत, आ गया जीवन का सबसे खूबसूरत पल। तो ये थी भारत में खेले जाने वाली अनोखी होली। देश के अलग अलग हिस्सों में होली का त्योहार हर जगह अपनी अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार मनाया जाता है। राजस्थान से लेकर हिमाचल की सांगला घाटी तक और काशी की मसान होली से लेकर मणिपुर की होली तक, इस रंग और उल्लास के त्योहार ने देश भर के लोगों को सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि सांस्कृतिक और परंपराओं में भी जोड़ा है। आपको कौन सी होली खेलना पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।